महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के प्रतिष्ठित ऋषियों में गिने जाते हैं। मान्यता है कि सावन और भाद्रपद मास में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार होकर लोकों का भ्रमण करते हैं। एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। वहां एक गंभीर विषय पर चर्चा होने लगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। बहुत विचार विमर्श के बाद भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। तब सभी ऋषियों ने यह निश्चय किया कि त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए। इस कार्य के लिए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को चुना गया। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे। वहां उन्होंने न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और न ही उनकी स्तुति की। यह अपमान देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका मुख लाल हो गया और नेत्रों से मानो अग्नि प्रकट होने लगी। किंतु ये सोचकर कि भृगु उनके ही पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने विवेक से अपने क्रोध को शांत कर लिया। इसके बाद भृगु मुनि कैलाश पहुंचे। भगवान शिव ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उन्हें आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। किंतु परीक्षा लेने के उद्देश्य से भृगु मुनि पीछे हट गए और बोले, महादेव, आप वेदों और धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्टों और पापियों को भी वरदान दे देते हैं, जिससे सृष्टि पर भारी संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपका आलिंगन स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनते ही भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया और भृगु मुनि का वध करने को उद्यत हो गए। तभी भगवती सती ने बीच में आकर अत्यंत विनयपूर्वक भगवान शिव को समझाया और किसी प्रकार उनका क्रोध शांत किया। इसके पश्चात महर्षि भृगु वैकुंठ लोक पहुंचे। उस समय भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु मुनि ने वहां पहुंचते ही उनके वक्षस्थल पर एक तेज लात मार दी, परंतु भक्तवत्सल भगवान विष्णु तनिक भी क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत उठ खड़े हुए, भृगु मुनि को प्रणाम किया और उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवन, आपके पैर में तो चोट नहीं लगी। मुझे आपके आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका उचित स्वागत नहीं कर सका। कृपया इस आसन पर विराजिए। आपके चरणों का स्पर्श समस्त तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आज मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। भगवान विष्णु का ये करुणा और प्रेम से भरा व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। इसके बाद महर्षि भृगु पुनः सरस्वती तट पर लौट आए और ऋषि मुनियों को ब्रह्मा, शिव और विष्णु तीनों के यहाँ हुए अपने अनुभव विस्तार से सुनाए। ये सुनकर सभी ऋषियों के संदेह दूर हो गए। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जो अपमान में भी क्षमा करे, वही वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है। तभी से सभी ऋषि मुनि भगवान श्री विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी आराधना करने लगे। वास्तव में ये लीला ऋषियों ने अपने लिए नहीं, बल्कि मानव समाज के मन में उठने वाले संदेहों को दूर करने के लिए रची थी। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।